हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना वो साइंस का और मैं केमिस्ट्री जो है उससे लेके आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, चलते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना वो महेश कुमार बंडवाल की बुक से है और वन लाइनर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिविन्यास से। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, उसे समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो होता है 1837.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये है पाउली। वह एक मात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो ये है हाइड्रोजन। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रमुख अवपरमाण्विक कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी का यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो पोलोनियम की। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर का मॉडल। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोर्सले के द्वारा। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड में। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटवाइन लेवोजियर को। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? CO2 में। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है HL, HBr, HCl और HF। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? D ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 0। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रॉनों किस प्रकार का कण है? तो ये सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लांक सिद्धांत के। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोर्सेल और लेविस ने। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? सहसंयोजी यौगिक व उप सहसंयोजी यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है समभारिक यानी कि आइसोबार कहलाते हैं। आर्गन, पोटेशियम। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वान डर वाल्स बल से।
वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? तो वो है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। H2O2, O3 और Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध होते हैं? तो वो है अध्रुवीय बंध। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? एरविन श्रोडिंगर ने। कब दिया था? 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोश में उपकोशों की संख्या। एवोगाद्रो संख्या किससे ज्ञात की थी? जोसेफ लॉस्मिट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। संयोजी कोश व संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोश उसका संयोजी कोश एवं उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? आयनिक बंध। 20 इलेक्ट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो वो है आर्गन। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? तो यूरेनियम 235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में वैद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड। कोश, उपकोश एवं कक्षक। सेल, सबसेल एंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होती है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो क्षारीय विलयन। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। पे सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल। रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र है CaOUl/Cl2। यह जल में पूर्णतः कंप्लीटली सॉल्युबल है। ये अम्ल के स्रोत, सिट्रिक एसिड जो कि नींबू, संतरा, टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी और चींटियों के डंक में HCOOH इसका फॉर्मूला है। और लैक्टिक एसिड है C2H4OHCOOH। खट्टा दूध एवं दही। एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 आंवला, पपीता, ब्रोकली में। टार्टरिक एसिड जो है कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है पालक, टमाटर। साइट्रिक अम्ल जो है फिटकरी और सोरा में। और बोरिक एसिड बोरेक्स, ओरासाइट और शराब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलत होता क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से।
ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन द्वारा। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल H3PO4। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो वो 7। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड यानी कि सिरका। अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनोल्फथालीन व मेथिल ऑरेंज। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोल्फथालीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? तो सोरेनसन के द्वारा। गंध सूचकों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। लवण और उसका उपयोग। सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक। भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ की पिघलाने हेतु सोडियम क्लोराइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को हॉल्टू चूने का पानी। चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा Na2CO3। कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट, अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। विरंजक चूर्ण CaOCl ब्लीचिंग पाउडर, स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणुशोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × 12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौने के निर्माण में। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया जिसे अम्लराज के नाम से भी जाने जाते हैं किन रसायनों का मिश्रण है? तो ये है नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना है? तो वो 10⁻⁻⁷। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगा अमोनिया।
समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4। रक्त का 7.4 होता है। लार का होता है 6.5 से 7.5। और दूध का होता है पीएच मान 6.4। और मूत्र का होता है 6। शराब का होता है 2.8। सिरका का होता है 2.4 और नींबू का 2.2। ये जो है ना पीएच मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो ये है चांदी। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो लिथियम एवं ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो थोरियम का। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु जो है सोडियम और पोटेशियम है। अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबा का। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो मेटालर्जी वैसे कहते हैं, हिंदी में धातु कर्म कहते हैं। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो ये हो जाएगा केरोसिन तेल। वर्जन जिसे रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, इस्पात के संरक्षण और प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो सेलेनियम का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? तो वो है सीसा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क है पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम। हरा कशिश जिसे फेरस सल्फेट कहते हैं FeSO4 × 7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 × 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। क्विक लाइम की रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का। नेक्स्ट है, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो वो है कवकनाशी, एंटीफंगल के रूप में। ऑक्सीजन
भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो है ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऐसे नहीं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेरोल्ड यूरे ने। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सीडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67 तथा ऑक्सीजन 33% होती है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्लवणीकरण द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? तो वो है 78%। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सी है? तो वो है अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रेफाइट का। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइड। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? तो लिग्नाइट। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है तो वह है ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारा। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो प्रिस्टले के द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संघटक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक समान शुल्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप होता है हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा तत्व को सदैव द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? वो है आयोडीन। जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। उत्कृष्ट और अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? तो ये पूर्ण होते हैं। निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है फ्रांसियम। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जेनॉन को।
पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। शरीर मछली की तरह दुर्गंध गैस है ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लैशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एंड एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अप्रूप कौन सा है? अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो वो है आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडोन। हीलियम, आर्गन एवं नियॉन वे उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? वो है ट्राइटियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट का टॉपिक जो है वो मैं पढ़ाऊंगी आपको मिश्र धातु के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।